रुचिश्चेतसि सामे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततमर्थान अखिलान प्रकाशयतु। देखिए, संयोग आदि जो अर्थ को मतलब अभिधा को नियंत्रण करने वाला, अभिधा के द्वारा जो आया अर्थ उसको नियंत्रित करने वाले जो 14 हमने बताए थे, कौन को संयोग है, विप्रयोग है, साचर्य है, विरोध है, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वरादि। अब प्रश्न यह है कि कुछ लोग कहते थे कि काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, ये कहते थे काव्य के मार्ग में स्वर नहीं गिना जाता है। तो कुछ लोग कहते थे स्वर गिना जाता है। इदम च केपि असहमाना आहु, जो कुछ लोग थे वो कहते थे कि काव्य के मार्ग में स्वर गिना जाता है। अभी तक सिद्धांत क्या है कि काव्य में स्वर नहीं गिना जाता। क्या मत है? काव्य में सिद्धांत क्या है? काव्य में स्वर नहीं गिना जाता। स्वर मतलब स्वर की गणना नहीं है। वो स्वर जो है, वो स्वर जो है वो विशेष ज्ञान का आधायक नहीं है, विशेष प्रतीति कराने वाला नहीं है काव्य में। अभी तो वेद में ही वो स्वर जो है विशेष ज्ञान कराता है, उसका प्रयोजन जो है वो विशेष रूप से वेद में है। तो ये कह रहे हैं कुछ लोग इसको नहीं मान रहे। अब वो लोग इसको नहीं मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग नहीं मान रहे। वो कहते हैं स्वरूपी काक्वादि रूप काव्य विशेष प्रतीत कृतएव। जो देखो काक्वादि जो स्वर हैं, मतलब कौन नहीं मान रहे हैं? लिखते हैं टीकाकार चंडीदास राघवानंद प्रभृतया। चंडीदास आदि आचार्य जो हैं इसको नहीं मानते। क्या कहते हैं वो? काक्वादि रूप जो काव्य में, जो कवि की द्वारा प्रणीत जो काव्य है, उस काव्य में काक्वादि रूप जो स्वर है वो विशेष ज्ञान को कराने वाला है। ठीक है। काकु क्या है? तो काकु कहते हैं भिन्न कंठ ध्वनि धीरे काकुरित्य विधीयते। मतलब यह किसी ने कहा क्या वो यहाँ आज नहीं आएंगे? मतलब अवश्य आएंगे। ये किसी ने कहा कि मेरे प्रिय आज बस इतने दूर चले गए हैं, अब वो कैसे वापस आएंगे? तो सखी कह रही है कि इतने अच्छे माता पिता को, तुम्हारी जैसी पत्नी को छोड़कर वो क्या वो वहां रह पाएंगे? मतलब नहीं रह पाएंगे। वो कह नहीं रही नहीं रह पाएंगे, वो कह रही है क्या रह पाएंगे? इसका मतलब नहीं रह पाएंगे। ये इसे कहते हैं काकू, लहजे से बोलना, भिन्न कंठ से बोलना। ठीक है। तुम यहाँ जरूर आया करो, इसका मतलब है कि मत आया करो। तो ये भिन्न कंठ ध्वनि है। तुम तो जरूर आया करो, इसका मतलब हाँ। तो ये काकू है। क्या है? काकू स्वर है। तो ये कहता है कि काव्य में ये तो विशेष ज्ञान कराता है। कहा भैया पाणिनि जैसे क्या पाणिनि आदि आचार्यों ने उदात्त आदि सूत्रों में निर्देशित किए हैं, क्या वैसे ही भरत मुनि ने भी निर्देशित किए हैं? क्या किए हैं? उदात्तादि रूपोपि मुने पाठोक्त दिशा श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीत कृदेव। जैसे स्वयं भरत मुनि ने ही क्या किया है? आप कह रहे हो कि स्वर नहीं गिराया जाता, कह रहे हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। स्वयं भरत मुनि ने क्या किया? उदात्तादि रूप स्वरों का विशेष रस के लिए प्रयोग बताया। जैसे उन्होंने क्या कहा? हास्य और श्रृंगार रस में भरत मुनि ने स्वरितोदात्त स्वर की व्यवस्था की। किस स्वर की? स्वरितोदात्त। हाँ, वीर रस में, रौद्र रस में और अद्भुत रस में उदात्त कंपित स्वर की उन्होंने व्यवस्था की। और करुण रस में, विभत्स रस में, भयानक रस में अनुदात्त कंपित की उन्होंने क्या की? व्यवस्था की है। तो ये सब क्या बता रहा है कि यहाँ पर विशेष प्रतीति का जनक है स्वर। उदात्तादि रूपों भी मुने पाठोक्त दिशा, मुनि के द्वारा जो पाठ किया गया कि हाथ श्रृंगार स्वरितो उदात्तम वीर रौद्राद्भुतेषु उदात्त कंपितम करुण विभत्स भयानकेषु अनुदात्त कंपितम उत्पादयेत। जो ये मुनि वचन है, इससे श्रृंगारादि रस विशेष प्रतीत कृदेव। जो तत्त स्वर है स्वरितोदात्त, जैसे हास्य का श्रृंगार का बोधक है, उसी प्रकार ये सब स्वर से प्रतीत होता है कि स्वर जो है वो विशेष प्रतीति का जनक है, विशेष प्रतीति कराता है। तो स्वर काव्य मार्गे स्वरो नगण्यते जो आपका सिद्धांत है, यह बहुत सही सिद्धांत तो नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है आपका।
इसलिए एतद विषय उदाहरण उचितमेव, इसलिए जितने आपने उदाहरण दिए, संयोग का उदाहरण दिया, क्या दिया संयोग का उदाहरण? शंख चक्रो सशंख चक्रो हरि ही, ऐसे ही सबका उदाहरण दिया, स्वर का छोड़ दिया, का स्वर का भी देना चाहिए आपको, क्या देना चाहिए? स्वर का भी उदाहरण। वही एतद विषय उदाहरणम उचितमेव, इसलिए इसका भी आपको स्वर का भी उदाहरण उचित था देना, का तन्न वो ठीक नहीं है, ऐसा कहने वाले ठीक ठीक नहीं है। कैसा कहने वाले? कैसा कहने वाले ठीक नहीं है? स्वर का उदाहरण देने वाले, स्वर का उदाहरण देने वाले, उदाहरण देने वाले, क्या देने वाले? कि आपने इसमें उदाहरण देना ठीक नहीं, उदाहरण दिया कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो दूसरे आचार्य बोले कि आपको देना चाहिए, हाँ, ये क्या कह रहे हैं? ये बोले तन ना नहीं देना, नहीं देना, जो नहीं दिया ही उन्होंने, देना उचित नहीं है, देना उचित नहीं है, क्या देना उचित नहीं है? उदाहरण। हाँ, तथा ही कैसे देखोगे? स्वराहा काकवादय, स्वर क्या है? काकवादी। उदात्ता या काकवादी स्वर मानिए चाहे उदात्त आदि मानिए, कितने हो रहे? उदात्त उदात्त और सॉरी कितने हो गए? तीन। तो व्यंग्य रूप में विशेषम प्रत्यायन्ते, का ये सही कह रहे हैं आप, हैं स्वर, लेकिन ये साक्षात अभिधा के द्वारा विशेष ज्ञान के बोधक नहीं है, अभी तो व्यंजना के द्वारा व्यंग्य रूप के ही ये विशेष ज्ञान का बोधक है। ठीक, न खलु प्रकृत उक्तम अनेकार्थ शब्द से एकार्थ नियंत्रण रूपम विशेषण, प्रकृत में जैसे अनेकार्थ शब्द को एक अर्थ में नियंत्रण ये संयोग आदि करते हैं, वैसे ही ये अभिधा के द्वारा यहाँ पर ये नहीं आता, अभी तो व्यंग्य के द्वारा आता है। और जो ये जो नियामक है संयोग आदि, ये किसके हैं? अभिधा के द्वारा, जो अभिधा से अनेक अर्थ, जो शब्द अनेक अर्थ जो प्रतीत हुए उनमें नियंत्रण करते हैं, व्यंग्य वाले अर्थ के लिए नियंत्रण नहीं करते ये। किंच यदि यत्र किंच यदि यत्र क्वचित अनेकार्थ शब्दानां प्रकरणादि नियमाभावात्, का यदि ऐसा मान लोगे कि कहीं पर किसी शब्द का अनेक अर्थ नहीं है और प्रकरणादि का कोई नियम भी नहीं है, तो अनियंत्रित अर्थ में भी यदि इनके द्वारा आप नियंत्रण मानोगे, क्या मानोगे? अनेक, मान लो कहीं पर अनेकार्थक शब्द है और प्रकरण आदि को नियम नहीं माना आपने, ठीक है, तो अनियंत्रित जो अर्थ हुए, जो कैसे अर्थ हुए? तो अनियंत्रितयोर अपि अर्थयोर अनुरूप स्वर वसे, तो एक ही स्वर से वहां पर अब जो अनियंत्रित अर्थ हुए वो स्वरी से नियंत्रित हो जाएंगे, तो एकत्र नियमनम वाक्यम, तो एक ही क्या हो जाएगा? वाक्य में नियमन हो जाएगा। मतलब कहना चाह रहा है यदि कहीं पर एक जो शब्द है उसके अनेक अर्थ हुए प्रकरण आदि को नहीं माना और प्रकरण आदि नियमों का अभाव है, तो अनियंत्रित मान लो 2-3 अनेक अर्थ आए, उस अर्थों के अनुरूप हमने क्या किया? स्वर का उच्चारण कर दिया। अब तो उस स्वर से क्या हो गया? उस अर्थ में नियमन हो गया। क्या हो गया? यदि नियमन हो गया तो तथा विधि स्थले श्लेष अनंगीकार प्रसंगा, यदि ऐसा मानोगे तो श्लेष अलंकार जो मानते हैं साहित्य में, वो श्लेष अलंकार कहीं हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई स्वर रहेगा। अब एक शब्द एक ही अर्थ को बताएगा स्वर से, दूसरा अर्थ प्रतीत होगा? नहीं होगा। श्लेष में क्या होता है? जैसे उदाहरण बोलो जरा एक। अलंकार शंका कर नर कपालम परिजनो विशीर्णांगो श्रृंगी वसुचविषय को बहुवया अवस्थेयम स्थानो रवि भवति सर्वा मरगिरो विधौ वक्रे मूर्धनि स्थितवती वयम के पुनरमि। तो विधौ यहाँ 2 अर्थ हैं, एक भाग्य है, एक ब्रह्मा है। विधौ तो यहाँ पर अगर केवल स्वर से मान लोगे आप, तो स्वर में क्या होगा? स्वर ही विशेष ज्ञान का बोधक हो जाएगा, एक ही अर्थ को बताएगा। तो कभी भी श्लेष में भी तो ये होगा, श्लेष तो 2 अर्थ को बताता है, कोई बता पाएगा? क्योंकि स्वर हमेशा नियंत्रण कर देगा। इसलिए प्रकरण आदि के बिना नियंत्रण नहीं होता है, सिद्धांत है कि बिना प्रकरण के स्वर से नियंत्रण करने चलोगे तो श्लेष ही भंग हो जाएगा। इसलिए श्लेष अलंकार कहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो कहाँ जाएगा वो? व्यर्थ हो जाएगा, श्लेष अलंकार कहीं नहीं उसकी स्थिति रह पाएगी। न तथा अतएव आहु श्लेष निरूपण प्रस्तावे, इसलिए स्वयं काव्य प्रकाशकार ने श्लेष निरूपण के प्रस्तावना में लिखा, काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते, काव्य के मार्ग में स्वर की गणना नहीं होती है। इति च नया, ये सिद्धांत है। नया मतलब सिद्धांत।
इति अलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण। बहुत हो गया। उपजीव्य, उपजीव्य मतलब जिसको लेकर आप चले थे, जो आपका मूलभूत है, जो आपको शुरुआत में आपको जो ऊपर उठाया, उसी मान्य व्यक्ति के व्याख्यान में कटाक्ष करना क्या है? बस बस करो। आप जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है। किसी किसी मान्य व्यक्ति ने आपको कुछ बताया और आपने क्या किया? उसी पर जिसने आपको ऊपर मतलब जिसने आपको ज्ञान कराया, आपने उसी पर क्या कर दिया? कटाक्ष कर दिया। का रुक जाओ, ऐसा मत करो। इति अलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण। आजकल तो ये हो रहा है कि उपजीव्यानाम मान्यानाम, जो उपजीव्य मान्य है, उनके व्याख्यान में क्या हो रहा है? और कटाक्ष सुनने में अच्छा भी लगता है। ये भूल जा रहे लड़के कि मान्य जो लोग तुमको पढ़ाया तो उसी का कटाक्ष कर रहे हो। ठीक है, चलो। इति अलम उपजीव्यानाम मान्यानाम व्याख्यानेषु कटाक्ष निक्षेपेण। आदि शब्द से आदि कहाँ लिखा है? आदि स्वरादि लिखा था वहां, देखो। कालो व्यक्ति स्वरादय, इसको श्लोक याद ही नहीं, यहाँ के बैठ जाता है। कालो व्यक्ति स्वरादय। आदि पद से क्या लेना? देखो, आदि पद से लेना है हष्टादि चेष्टादि और कमल कोरकाद्य आकार, ये सब लेना है। ठीक है, क्या लेना? देखो वही लिख रहा है कि जो पूज्य विद्वान है, जो आपका उपजीव्य था, जो जिसके सिद्धांत को लेकर आप आलंबन करके चले थे, उसी पर कटाक्ष करना। ये क्या है? इसके लिए आप रुक जाइए, मत करिए उसी। ठीक है, चलिए। आदि पद से क्या लेना है? एतावन मात्र स्तनिका। देखो श्लोक पूरा है। एतावन मात्र स्तनिका एतावन मात्रैर अक्षपदमयि एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रैर दिवसैहि। इसका मतलब क्या है? यहां कहना ये चाह रहा है, आदि शब्द से एतावन मात्र स्तनिका इत्यादि स्थल में क्या बता रहा है? जो कोई छोटी, उसने कोई बालिका देखी, मान लो 15 साल की देखी, और कुछ समय बाद 1 साल में ही वो बहुत मतलब क्या हो गई, ये 16-18 साल की देखी, थोड़ा छोटी थी पहले, और 1 साल में उसमें बहुत ज्यादा यौवन का विकास हो गया। तो यौवन होने पे क्या होता है? स्तन बड़े हो जाते हैं, आंखें उसकी और सुंदर हो जाती हैं। तो कह रहा है वो श्लोक कि एतावन मात्र स्तनिका, इतने दिनों में ही ये क्या हो गई ये बालिका? आज कमल कोरकाद्याकारत्वम, मतलब हाथ आदि चेष्टाओं से बता रहा है कि स्तनादि जो है उसके, वो कमल कोरकाद्य आकार वाले हो गए हैं। क्या हो गए हैं? कमल मतलब कहते हैं वही कलिका, कमल के कलिका के समान आकार वाली उसकी क्या हो गए? स्तन हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है? हाथ आदि से बता रहा है कि उसके पहले स्तन कम थे या बड़े हो गए हैं। ये मतलब वो अब यौवना हो गई है, यौवन उसमें मजबूत हो गया। तो ये हस्तादि जो चेष्टाएं हैं, ये भी क्या करते हैं? अभिधा के द्वारा नियंत्रित शब्दार्थ में क्या करते हैं? अन्यार्थ बुद्धि का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, वही लिखा एवं एकस्मिन अर्थे अभिधया नियंत्रित या शब्दार्थ से अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति। जो एक अर्थ में अभिधा के द्वारा नियंत्रित जो शब्दार्थ की अन्यार्थ ज्ञान की जो शक्ति है, वही शक्ति का नाम है अभिधा मूला। अभिधा मूला व्यंजना, उसी का नाम क्या है? यथा मम तात पाद। अब दे रहा है अभिधा मूला व्यंजना का, अपने पिताजी का उदाहरण दे रहा है। पिताजी कौन है? यथा मम, मम मतलब विश्वनाथ कविराजस्य, ताज पादाना मतलब पितृ चरणानाम के संत थे महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग मां कवीश्वर श्री चंद्रशेखर शांति विग्रही काणा। कौन है? महापात्र जो है राज सामान्य एक पद है। क्या है महापात्र? ये ब्राह्मण, एक महापात्र ब्राह्मण होता है, ये यहाँ एक पद है, राज सामान्य पद है। और क्या है वो? चतुर्दश भाषा, 14 भाषा जानते थे। चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग, मतलब 14 प्रकार, जब मानो कि 14 प्रकार की वो भाषाएं उनके लिए
14 प्रकार की वारांगनाएं हैं। वारांगना समझते हो? वारांगनाएं जो द्रव्य लेकर की जो स्त्रियां रहती हैं किसी पुरुष के पास, उसे कहते हैं वारांगनाएं। तो पुरुष जहां उनको ले जाना चाहेगा वो वारांगना वहां से ले जाएंगे उसके साथ, उसके अधीन रहती है मतलब वारांगनाएं। तो वैसे 14 भाषाएं क्या उसकी अधीन है, उसके जीवा में हमेशा जब जिसको बोलना चाहे उसको बोल देता है। चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महा, भुजंग उनके लिए वो क्या विट के समान है। जैसे वो विट के वो वणिक के अगल बगल वो चतुर्दश वारांगनाएं चलती हैं, जब जाना चाहें वहां ले जा देता है। वैसा ही उसमें क्या है, चतुर्दश भाषाओं का पांडित्य है। और महाकवि हैं, महाकवियों में भी ईश्वर है, उनके स्वामी हैं महाकवीश्वराणाम। और शांति विग्रहिका नाम संधि विग्रहम चरंती, संधि विग्रहाभ्याम चरंती शांति विग्रहिका, मतलब मंत्री। शांति विग्रह क्या है? मंत्री का पद है। तो इस मंत्री के पद में जो मेरे पिता हैं चंद्रशेखर, उनका एक श्लोक है। क्या श्लोक है? दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजं सम्मीलयस्तेजसा प्रोद्यद राजकलो गृहीत गरिमा विश्ववृतो भोगिभिः नक्षत्रे सकृते क्षणो गिरिगुरो गाढां ऋतिं धारयन् गामाक्रम्य विभूतिभो सततनु राजत्युमा वल्लभः। देखो, राजत्युमा वल्लभा कहने से यहाँ दो अर्थ आना है। एक अर्थ है उमा वल्लभ, जो भगवान भगवती उमा के पति, वल्लभ मतलब प्रिय, भगवती उमा के प्रिय जो भगवान शिव हैं, एक अर्थ ऐसा लाना है। एक मुख्य अर्थ इसका है उमा वल्लभ मतलब उमा नाम की महारानी का प्रिय है जो राजा। ठीक है, क्या है? उमा नाम की महारानी प्रिया। और ये अपने पिता के लिए चतुर्दश भाषा विलासी। अपना कितना भाषा है हम बताए थे? 18 भाषा, स्वयं 18 भाषा जानता है। ठीक है, अब देखो इसके दो अर्थ करने हैं। यहां पर जो उमा देवी की पति जो है वो शब्द का अर्थ है, और गौरी के पति जो व्यंजना से निकालना है। क्या निकालना है? गौरी के पति व्यंजना से और उमा के व्यंजना से निकाल दो, हटा लो। कैसे? इसके दो अर्थ करोगे। पहला शब्द है दुर्गा लंघित विग्रहो मनसिजं सम्मीलयस्तेजसा। क्या किया वो राजा ने? दुर्गा लंघित विग्रह, मतलब दुर्गा किसे कहते हैं? दुर्गा नहीं, दुर्ग राजा वाला पक्ष चल रहा पहले। दुर्ग मतलब जहां पर दुखेन गम्यते इति दुर्गा, जहां पर बहुत दुख से पहुंचा जाए, बहुत ऊंचा पहाड़ इत्यादि में होता है दुर्ग। ठीक है, उसे कहते मतलब सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है गिरि दुर्ग। सबसे अच्छा दुर्ग कौन होता है? देखो, धन्व दुर्ग मही दुर्गम अब दुर्ग वाक्षमेव च न दुर्गम गिरि दुर्गम व समाश्रित वसेत पुरम। ये नियम है कि जब भी कोई पुरी होती है, वो पुरी के चारों तरफ 7 पुर बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं? धनु एक बनता है धनु दुर्ग, ठीक है। एक होता है मही दुर्ग, एक होता है अब दुर्ग, एक वृक्ष वाक्ष दुर्ग, एक नील दुर्ग, गिरि दुर्ग, और एक 6 दुर्ग हैं। 6, कहीं 7 हैं कहीं 6 हैं। तो यहाँ जो सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है गिरि दुर्ग। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन माना जाता है। तो क्या दुर्गा लंघित, दुर्गई मतलब वो जो धनवाद जो दुर्ग हैं उनसे अलंघित, प्रतिरोध अपारित है, मतलब जिसने दुर्ग को क्या कर दिया है? भेदन कर दिया। शत्रु के दुर्गों को अलंघिता, लांग करके क्या किया? विग्रह मतलब युद्धम। यस्य सह दुर्गा लंघित विग्रह, ऐसा विग्रह करना। दुर्गे ही अलंघिता विग्रह यस्य सह, मतलब शत्रुओं के दुर्गों को भेदन कर जिसने विग्रह मतलब युद्ध किया है। ठीक है, अथवा दुर्गों में अलंघित मतलब न रहकर भी बिना दुर्ग के ही जो शत्रुओं से युद्ध कर ले रहा है। दुर्गा अलंघित विग्रह। और क्या है? मतलब दुर्ग को भेद कर भी, मतलब कहना क्या जा रहा है? दुर्गा अलंघित, दुर्ग को उसने उल्लंघन किया और फिर भी मतलब उसने दुर्ग को तो तोड़ दिया एकदम, और फिर भी लड़ रहा है। इतना वीर है।
और क्या किया, अथवा दुर्ग को अलंघित अनतिक्रांत, दुर्ग को बिना, मतलब क्या कहना चाह रहा है, अथवा दुर्गे अलंघिता अनतिक्रांता विग्रह यस्य सा, मतलब दुर्गध्यवधानम विनैव विवाह युद्धानुष्ठानशील, मतलब उसको दुर्ग की आवश्यकता नहीं है अपने शत्रु से लड़ने के लिए, बिना शत्रु से लड़ने, बिना दुर्ग के ही क्या कर ले रहा है, शत्रु को जीत ले रहा है। ये हुआ दुर्गालंघित विग्रह, इसका अर्थ हुआ। फिर क्या था, मनसिजम तेज सम्मीलयन तेजसा, तो ऐसा विग्रह करो, तेजसा मनसिजम सम्मीलयन, अपने शरीर तेज मतलब शरीर की कांति से, काम मनसी मतलब कामदेव को भी सम्मीलन मतलब पराभव कर रहा है, हरा है। इतना सुंदर है कि कामदेव भी क्या है, उसको पराभव कर देगा। कामदेव बहुत सुंदर है, वो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना उसके शरीर में कांति है, ठीक है। और प्रोद्यत राज कलो गृहीत गरिमा, प्रोद्यंती समुदीयमाना राजकला यस्य सा, मतलब राजकलाओं से उसके राजाओं में जो चक्रवर्ती सम्राट में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण उसके शरीर में है, उसमें घट रहे हैं वो लक्षण, ठीक है। प्रोद्यत मतलब प्रदीयमान समुदीयमान है, उदित हो रहे हैं ऐसे लक्षण उसमें, राजाओं के अंश जो हैं वो क्या है उसमें, मतलब हाँ उदित हो रहे हैं, मतलब वहां पर प्रकट हो रहे हैं उसके क्या, भूपों के अंश। और गृहीत गरिमा, गृहीत किया है गौरव जिसने, और क्या क्या गौरव प्राप्त कर लिया है जिसने, और कैसा है, भोगिरी, सभी प्रकार के भोगों से वो संपन्न है। और भोगिरी मतलब सुखोपभोग संपन्न ही जनई सर्वता वृता परिवेष्टिता, हमेशा दासों से दासियों से क्या करता है, सुख दुख सुखादि भोग सामग्रियों से हमेशा वेष्टिता, मतलब परिवेष्टिता, हमेशा वृता घिरा रहता है, उसको वो हमेशा क्या करते हैं, घेरे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है। आगे नक्षत्रेश कृते क्षणो, नक्षत्रेश इसका अर्थ ऐसा करना, देखो क्षत्रेशेषु कृते क्षण न, मतलब श्रेष्ठ, मतलब क्षत्रिय कहते हैं राजाओं को, जो क्षत्रों के राजा, छत्र मतलब क्षत्रियों की ही मतलब राजा, उनमें क्या किया उसने, कृत एक क्षण, श्रेष्ठ भूतपालों में उसने क्या किया, कृत एक क्षण ना, उनको देखता ही नहीं है, बड़े बड़े जो राजाओं को बिल्कुल नहीं देख रहा है, मतलब तिरस्कार कर दे रहा है बड़े बड़े राजाओं का, हम तुमको देखते भी नहीं है, तुमको हम देखेंगे, कहते ना तुमको नहीं देखेंगे, उतने बड़े बड़े राजाओं को नहीं तक रहा है, नहीं देख रहा है, एक क्षण बिल्कुल बड़े बड़े राजाओं को नहीं देखता, मतलब उनसे भी वो क्या है, उनको उसने अपने प्रताप के द्वारा तिरस्कृत कर दिया है, क्या कर दिया है, प्रोद्यत राज कलो गृहीत गरिमा और विश्ववृतो भोगिभिः नक्षत्रेश कृते क्षणो गिरि गुरौ, और गिरि गुरौ मतलब गिरि मतलब होता है हिमालय, हिमालय के समान क्या है, पूज्य है, ठीक है, क्या है, हिमालय के समान पूज्य है, ऐसा कौन है हिमालय के द्वारा पूज्य, हिमालय ससुर है उसका, किसका हिमालय ससुर है, तो उसके हिमालय के द्वारा पूजित कौन हुए, क्यों, ससुरत्वेन, हिमालय गुरु पूज्या ससुरत्वेन, मतलब हिमालय को पूज रहे हैं, वो ससुर को पूजा करेगा ना कोई, तो हिमालय पूजनीय है जिसका श्रेष्ठ होने से, ससुर है, किसके यहाँ श्रेष्ठ है वो हिमालय, शिव के, तस्मिन गाढ़ाम रुचिम धारे, और भगवान ऐसे शिव का गाढ़ा में दृढ़ रुचि है, भक्त है भगवान का, कैसे, गिरि गुरु मतलब भगवान शिव में गाढ़ाम रुचिम, गाढ़ा मतलब दृढ़ रुचि, दृढ़ भक्ति को धारण किया हुआ है, ऐसा नहीं भक्त भी ऐसा नहीं कि वो केवल भोग में ही रहता है, गिरि गुरु दृढ़ाम भक्तिम धारयन, दृढ़ाम गाढ़ाम दृढ़ाम रुचिम भक्तिम अभिलाषम भक्तिम धारयम, धारण कर रहा है, और गाम आक्रम्य, समस्त भूमि को जिसने क्या करा, अधिकृत, पूरे संसार को जिसने अधिग्रहण कर लिया, पूरे जितने पृथ्वी है, गाम मतलब पृथ्वी को, आक्रम्य मतलब उसने क्या किया, अधिकृत कर लिया, गाम आक्रम्य, बोलो आगे,
विभूति भूषित तनु, विभूति मतलब यहाँ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से भूषित है अलंकृत शरीर जिसका, ऐसा उमा वल्लभ, उमा नाम की महादेवी जो रागी है, पटरानी है, उसका जो वल्लभ प्रिय है, ऐसा भानुदेव नाम का वो राजा है। भानुदेव के राज दरबार कवि होंगे, तो भानुदेव नाम का वो राजा क्या होता है, राजती शोभते, सुशोभित हो रहा है। क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। ठीक, ये हुआ किस पक्ष में? राजा के पक्ष में। तो यहाँ दुर्गादि पद जो हैं अनेकार्थक होने से प्रकरण वसात, पहले जो हमने अभी अर्थ बता दिए, इन अर्थों में वो क्या है, नियंत्रित हो गए, ये प्रकरण आदि के कारण, क्योंकि प्रकरण से सब बात चल रहा है। अब इसको चलो व्यंग्य के द्वारा भगवान शिव की तरफ ले चलते हैं। दुर्गा लंघित विग्रह, दुर्गा मतलब होता है पार्वती, दुर्गया पार्वत्या लंघिता आलिंगनेन आलिंगनेन आक्रांतः विग्रह शरीरम यस्य सः, भगवती पार्वती देवी ने आलिंगन से क्या कर लिया है, व्याप्त कर लिया है, आक्रांत कर लिया है शरीर जिसका, वो है दुर्गा लंघित विग्रह शिव। दुर्गया आलिंगनेन आक्रांतः विग्रह यस्य सः, दुर्गा लंघित विग्रह। ठीक, और तेजसा मनसिजम सम्मिलयन, ये है ना, मनसिजम सम्मिलयन तेजसा, तेज से अपने तृतीय अग्नि रूपी तेज से, काम मनसिजम मतलब काम देवम सम्मिलयन विनाशयन, अपने तृतीय अग्नि रूपी नेत्र से मनसिज कामदेव को जिसने भस्म कर दिया। समझे? ऐसा कौन? वही भगवान शिव। प्रोद्यज राज कलह, प्रोद्यंत प्रकाशमान है, राज्य मतलब चंद्रमा की कला जिसके सर पे, उसे कहेंगे प्रोद्यज राज कलह। प्रोद्यंती प्रकाशमान, राजा मतलब यहाँ है चंद्रमा, वो चंद्रमा की कला मतलब अंश है, यस्य मतलब यस्य शिरसी, जिसके सिर में चंद्रमा की कला क्या है, विद्यमान है, उसे कहेंगे प्रोद्यज राज, राज मतलब चंद्रमा, प्रोद्यज राज कलह। और गृहीत गरिमा, गृहीत मतलब स्वीकृत की है, गरिमा जगत गुरु, जगत का गौरव है जो जगत गुरु, सदा शिव समारंभम, किसी ने परंपरा कहाँ शुरू हुई, आज भगवान शिव से, तो जगत का गुरु है वो, ऐसे गौरव को जिसने हरण किया है, जगत गृहीत गरिमा विश्ववृतो भोगी, भोगी मतलब यहाँ है सर्प, सर्पों से विश्व चारों ओर से घिरा हुआ है, पैर में सर्प, हाथ में सर्प, गले में सर्प, बाहों में सर्प, इसे कहते हैं भगवान महादेव का हमको दर्शन हो जाएगा ना, मर जाओगे तुरंत। जैसे भगवान शिव दिख जाए किसी को, कितना बड़ा भक्त हो, तुरंत चल बसेगा वो। ऐसा व्यक्ति दिख जाए किसी को कि चारों तरफ सांप में सांप लपटे हो, जिसके हाथ में एक त्रिशूल हो इतना बड़ा अपने शरीर के बराबर, गुबरा हो, भस्म लगा हो पूरे शरीर में, सर में आधा चंद्रमा हो, रुद्राक्ष से पूरा पहना है वो, कहा और एक बैल है, लंबा थोड़ा बैल इतना, तो उसको आदमी देखे क्या होगा, सामान्य भय भी नहीं, मर जाएगा वो। जब सामान्य तांत्रिक को देख के लोग घबरा जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, ऐसे महादेव के सामने आ गए तो क्या होगा, वो तो बचेगा तो नहीं, वो निश्चित है। इसलिए भगवान अपना जब भी दर्शन देते होंगे कुछ अपना कुछ न्यून करते होंगे, इतने सांप लेके आ जाएंगे तो गया, वो इतने में चला जाएगा वो सांप। ठीक है, विश्ववृतो भोगी, भोगी मतलब सर्पों से चारों तरफ से क्या है, वो सांप भी ऐसे नहीं होते सामान्य, कोबरा वोबरा सामान्य सांप नहीं होते, कोबरा सामान्य सांप को खा जाता है, वो तो वासुकी नाग है ठीक है, तो विश्ववृतो भोगी ऐसा, इस काशी का कौन है, ये सुनाथ है, ऐसे सामान्य नहीं है जगह में तुम, इसलिए यहाँ जो वो करोगे समझ के करना, वापस मिलेगा तुमको सब वापस घूम के। नक्षत्रेश कृतये क्षणो, और क्या किया उसने ऐसा, उसी क्या करता है, नक्षत्रेश मतलब चंद्रमसा विहितम ईक्षणम नेत्रम यस्य सा, मतलब नक्षत्रेश चंद्रमा कर लिया है जिसने अपना नेत्र, मतलब शिव के 3 नेत्र हैं, एक पूरब, एक दाया, एक सर्व है, तो एक सूर्य है,
बायां चंद्र है, दक्षिण सूर्य है, और जो ललाट में स्थित जो नेत्र है वो सूर्य, वो है वह्नि। तो 3 नेत्र हैं उसके, त्रिनयनम, ठीक है, 3 नयन है भगवान शंकर के। सबके 3 नयन होते हैं, सबके होते हैं 3 नयन, लेकिन जो उसको खोल पाता है वही शिव बनता है। सबके 3 नयन है, तुम्हारे भी हैं, सबके, हर किसी के 3 नयन है, लेकिन सबके 2 हैं खुले हुए। वो तीसरा जिसका खुल गया वो शिव हो जाएगा, ठीक है। और उसके लिए समाधि करनी पड़ती है। नक्षत्रेश कृतेक्षण, मतलब सूर्य, शिव ने सूर्य चंद्र वह्नि नेत्र हैं उसके, तो उसने क्या किया, अपना इक्षण नेत्र बना लिया। और गिरि गुरु, गिरि मतलब होता कैलाश पर्वत में क्या किया, जिसकी गाढ़ाम रुचिम धारण, जो पर्वत में, हिमालय में रहता है, जो हिमालय में रहने से वो नीचे उतरना ही नहीं चाहता हिमालय से। हिमालय में, क्योंकि हिमालय, क्यों हिमालय में रहता है, क्यों हिमालय में रहता है कोई, क्यों रहना चाहते हैं भगवान हिमालय में? आनंद क्या मिलेगा हिमालय में? क्या रुचि, क्यों रुचि है हिमालय में? कोई पूछे क्यों रहना चाहते हैं? ठंडा, ठंडा तो कहीं और भी हो सकता है, हिमालय में ही क्यों? क्या है हिमालय में ऐसा? पहले हम लोग इसलिए किताब पढ़ के जो है हिमालय को देख, पढ़ने का आनंद। हिमालय में बताऊं तुमको, हिमालय है, वहां ऐसे पेड़ हैं, वहां ऐसे मृग हैं, तो तुमको खाली धारणा होगी, लेकिन जब स्वयं जाओगे ना तो पता लगेगा उसकी क्या पवित्रता है। वहां सामान्य आदमी रह ही नहीं सकता 1 दिन से ज्यादा, सामान्य व्यक्ति वहां 1 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, और बहुत रहेगा तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तुम जाओगे तो 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाओगे, और रहोगे तो बीमार हो जाओगे, जबरदस्ती करोगे तो। इतना वहां उसका पवित्र, बहुत दूर नहीं, केदार में चले जाओ कभी भी, गर्मी की बात कर रहा हूँ, जाड़ों में नहीं, गर्मी में जाना 2 दिन के लिए, तो क्या है, वो बहुत पवित्र क्षेत्र है, इसलिए वहां तपस्या के लिए वो अनुकूल है, कोई नहीं आ सकता वहां, सामान्य व्यक्ति तो वैसे ही चल बसेगा। जब वो पैदल चलना पड़ता है ना, तो आदमी वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, वहां जाते हैं। तो गाढ़ा रुचिम धारयन, जिसकी ऐसे पर्वत में जिसकी रुचि है, वो गाम वृषम आक्रम्य, भगवान गाम मतलब यहाँ बैल में जो आक्रमण बैठा हुआ है, ऐसा विभूति भूषित तनो, विभूति मतलब भस्म से भूषित है शरीर जिसका, ऐसा उमा वल्लभ भगवती पार्वती उमा गौरी का जो वल्लभ है, प्रिय है, राजती शोभते, क्या हो रहे हैं वो, कृताभिषेका महाराज्ञी, जो स्वयं पार्वती हैं, जगत जननी हैं, उनका जो प्रिय भगवान शिव हों, क्या हो रहे, शोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकरण से उमा वल्लभ नाम की राजा राज्ञी का, महादेवी का वल्लभ भानुदेव नाम का नृपति रूप अर्थ आया, ये नियंत्रित हुआ व्यंजना के द्वारा, गौरी वल्लभ रूप आया अर्थ, ये अभिधा मूला लक्षणा हो गई। अब इसके बाद आएगी लक्षणा मूला की, लक्षणोपासते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम या प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। तो इसके बाद लक्षणा मूला व्यंजना का निरूपण किया जाएगा।